हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग टीसीएम चैनल में बात करेंगे जो जीमेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, अभी तो इसी साल का है। 2024 में 4/4/2024 को शिफ्ट 1 में जो बाइनोमियल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पहले पूछा गया है जो फर्स्ट वीडियो में बताया है, इसका ये सेकेंड है और इसका थ्योरी पहले से बताया हुआ। तो अभी हम क्वेश्चन दिखाएंगे आपको कि क्वेश्चन में किस तरह सोचना है। पहला नंबर तो कि ये जो क्वेश्चन अभी दिया हुआ है, देखिए अभी इसमें यहां मिलेगा आपको क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है अभी 1 + 2c2 अपॉन फैक्टोरियल 3 + 3c2 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे समेशन में कि नीचे में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 जनरली यूज जो होता है वो होता है इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में होता है। तो अगर एक्सपेंशन आप e⁻x का जानते हैं, अगर आप जानते होंगे एक्सपेंशन, तो इसके एक्सपेंशन में देखिए नीचे में फैक्टोरियल 1 है, यहाँ फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 3 है। आप जानते हैं कि फैक्टोरियल 1 इस तरह भी लिखा जाता है, इस तरह भी लिखा जाता है। तो नीचे में अगर फैक्टोरियल है, यहाँ भी देखिए नीचे में यहाँ फैक्टोरियल है, इसी से लग जाता है कि ई का चांस बनता है हम लोग। तो हम सबसे पहला काम इसको बनाने का तरीका होता है कि आराम से ए हम लिखते हैं सबसे पहले, और लिख के इसको सिग्मा के टर्म में लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखे 1 और प्लस इस प्लस के बदले पूरा सब के बदले क्या लिखते हैं, सिग्मा लिखे। और सिग्मा रूप में लिखने का टेक्निक है कि जो चेंज नहीं हो रहा उसको पहले लिखिए। तो देखिए सब में इस टर्म में C2 इसका मतलब कि चेंजिंग न होने वाला है C2। चेंज कौन कौन है, तो डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है, नीचे वाला फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 4 है, और यहाँ भी 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है। तो जो चेंज हो रहा है उसके बदले R भी लिखा जाता है, कभी कभी N भी लिखा जाता है। अभी हम N लिख रहे हैं। और चूंकि चेंजिंग कहाँ से हो रहा है, देखिए 2 से शुरुआत है, 2 3 4 है, तो 2 से और इंफिनिटी तक है, तो इंफिनिटी। और नीचे में देखिए 2 है तो यहाँ फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 4, इसका मतलब N है तो यहाँ क्या लिखा है, फैक्टोरियल N+1। एक काम हम लोग का हो गया। अभी इसको हम लोग को सॉल्व करना है बस। यहाँ देखिए 1+। अब हम क्या करते हैं, अलग आपको दिखाते हैं, इसका सॉल्यूशन सॉल्व करके हम अलग दिखाते हैं। ये जो वैल्यू आया मेरा, इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए क्या अभी लिख रहे हैं हम यहाँ NC2 है, NC2 अपॉन फैक्टोरियल N+1 को हम जब चाहें तब, NC2 का एक फार्मूला होता है N × N-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और नीचे में ऑलरेडी फैक्टोरियल N+1 है। हम N+1 को क्या करते हैं, हम तोड़ सकते हैं N+1 को आराम से। हम N+1 को हम लिख सकते हैं, देखिए तो N+1 इंटू में फैक्टोरियल N हो गया। अब इसको हम एक लाइन और बढ़ाते हैं, इसको लिख सकते हैं N² - N अपॉन N+1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल N। ठीक है। अब एक काम और करते हैं हम अभी, कि हम क्या करते हैं कि N² - N में डिवाइड करते हैं हम लोग N+1 से। तो डिवाइड करिएगा तो N टाइम्स है N² + N, और यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया -2N, और एक फिर यहाँ क्या करेंगे -2 टाइम्स, तो -2N और -2, यहाँ प्लस और ये प्लस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 2। अब जानते हैं कि डिविडेंड जो होता है वो
डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। हिंदी इसका भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। ये थ्योरी अब पढ़े हैं तो हम आराम से एन स्क्वायर माइनस एन के बदले लिख सकते हैं एन प्लस वन इंटू एन माइनस टू और प्लस साथ में एक्स्ट्रा टू, और नीचे में तो जो है सो रहेगा। अब अलग अलग करिए, अलग अलग करेंगे तो आप जानते हैं कि n प्लस वन इंटू एन माइनस टू और नीचे में n प्लस वन इंटू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल n और प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल टू के बदले लिख सकते हैं टू और n इंटू एन प्लस वन इंटू इसको हम फिर वापस कर देते हैं। लिख दिए, ये तो कैंसिल आउट हुआ। अब क्या बचा, अब बचा हम लोगों का यहां से, देखिए यहां से लिख सकते हैं n माइनस टू अपॉन टू फैक्टोरियल n, एक हो गया, और यहां से माइनस टू अपॉन टू फैक्टोरियल n और प्लस ये कैंसिल आउट हो गया वन अपॉन फैक्टोरियल n प्लस वन, यहां से ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब जानते हैं कि एक लाइन और बढ़ा सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं देखिए इसको लिख सकते हैं हम n अपॉन टू, इसको लिख सकते हैं n और अंदर में n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n और प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल n प्लस वन, n से n कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब कि हम इसके बदले लिख सकते हैं सिग्मा n इज इक्वल टू टू से n इंफिनिटी n नहीं इंफिनिटी, और ये जो अभी वैल्यू आया मेरा इतना का पूरा तोड़ के इसका हम वैल्यू लिखने जा रहे हैं अभी, कितना, इसका वैल्यू होगा वन अपॉन टू इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन ब्रैकेट में माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल n प्लस वन। अब देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये अलग समझिएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें लिखेंगे वन प्लस, आप सिग्मा तोड़ सकते हैं, कंसेप्ट होता है सिग्मा का, तो हम वन बाई टू अलग कर लेते हैं और सिग्मा अलग कर लिए, n इज इक्वल टू टू से इंफिनिटी और यहाँ लिखे वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन हो गया, माइनस इसमें सिग्मा अलग लगेगा n इज इक्वल टू टू से इंफिनिटी वन अपॉन फैक्टोरियल n और इसमें अलग सिग्मा वन अपॉन फैक्टोरियल n प्लस वन, n इज इक्वल टू टू से इंफिनिटी, ये फिर अलग है, ध्यान रखिएगा अलग रहेगा। तो ये इसको छोटा कर देते हैं, ये जो पोर्शन है वो अलग कर दिए। अभी देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं, देखिए इसको वन प्लस हाफ और इसको तोड़ते हैं हम, तोड़िए इस सिग्मा को तोड़िए, n के जगह टू डालिए तो क्या आएगा वन अपॉन फैक्टोरियल वन, n के जगह थ्री तो वन अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस इस तरह जाएगा, एक सिग्मा टूट गया, इसमें देखिए माइनस इसके बदले तोड़िए ये जाएगा वन अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस ये एक अलग जाएगा इंफिनिटी तक और ये सिग्मा एक अलग टूटेगा, कितना, ये जाएगा वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस वन अपॉन टू डालिएगा तो
फैक्टोरियल 4 अलग। अब देखिए पूरा जगह खेल है e टू द पावर x से। अभी अभी हम यहाँ दिखाए थे कि e टू द पावर x का वैल्यू इतना होता है। अगर हम इसमें x के जगह अभी ध्यान दीजिए, अभी हम क्या करते हैं, x के जगह हम 1 पुट कर देते हैं इसमें बोथ साइड। तो क्या होगा, e टू द पावर x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4, इसी तरह डॉट 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 हो गया। अब जितना का काम है उसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे। देखिए लिखेंगे 1 प्लस हाफ तो रहेगा ही रहेगा। और देखिए 1 बाई फैक्टोरियल 1 यानी यहां से अभी एक काम है हमको, कहां से, यहां से। इसका मतलब कि इसके बदले हम लिख सकते हैं कितना, e माइनस 1। इस फॉर्म के बदले, इस फॉर्म के बदले हम 1 को इधर कर दिए, यहाँ तो 1 होगा, 1 डाले हैं तो यहाँ 1 होगा। तो हम आराम से लिख सकते हैं e माइनस 1, इसके बदले माइनस हाफ। अब देखिए इसके बदले 1 बाई फैक्टोरियल 2 से, यानी यहां से हम पूछ रहे हैं, यहां से, तो क्या लिखाएगा, e टू द पावर 1 माइनस 1 और 1 2, यानी इसके बदले लिखाएगा e माइनस 2 और प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 यहां से, तो इसके बदले क्या लिखाएगा, e तो लिखाएगा ही और माइनस में ये और ये तीनों पोर्शन एक साथ इधर आएगा। तो क्या लिखाएगा, e माइनस 2 माइनस 1 बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा सॉल्व करने के साथ, ये लिखाएगा 1 प्लस e बाई 2 माइनस हाफ, और यहाँ आएगा, या हम कॉमन ही ले लेते हैं दोनों में, हाफ कॉमन ले लिए तो क्या बचा, e माइनस 1 और यहाँ माइनस e प्लस 2 हो गया, और यहाँ बचा प्लस e माइनस 2 माइनस हाफ। अब e तो e से ही कैंसिल आउट हो गया, ई तो हाफ ठीक है, लेकिन इसमें इसके बदले केवल ई माइनस 2 होना चाहिए, ये नहीं रहेगा, गलत, ये हाफ नहीं रहेगा। ये हाफ तो केवल, देखिए ये हाफ तो केवल इसमें आएगा और इसमें तो केवल ई माइनस 2 होगा, ई हो गया। तो अब पूरे सॉल्व कर लेते हैं। पूरा सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा प्लस e बाई 2 आएगा और माइनस हाफ आएगा और माइनस e प्लस 2 प्लस e माइनस 2 माइनस हाफ। तो आप जान गए e से ही कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट और 1 और यहाँ माइनस हाफ और माइनस हाफ सब मिलकर e भी कैंसिल आउट, तो क्या बचा e बाई 2। यानी a का वैल्यू हम लोग को अभी, देखिए अगर इसको थोड़ा सा सामने करें तो अभी हम लोग का पहला काम, a का वैल्यू हम लोग को निकल गया कितना, e बाई 2। यानी सबसे पहला काम हम लोग कर लिए, a का वैल्यू e बाई 2 निकल गया, इसका वैल्यू मेरा निकल चुका है कितना, e बाई 2, a का वैल्यू निकल गया। अब हमको काम किसका है, b का। देखिए b निकालेंगे, b निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको देखेंगे। देखिए अभी लिखने जा रहे हैं, इसको b लिखने जा रहे हैं, b लिखने जा रहे हैं तो क्या लिखाएगा, हम इसका सबसे पहले जनरल टर्म लिखना चाहते हैं और इसका सिग्मा भी लगाएंगे, सिग्मा भी। तो जनरल टर्म में देखिए अगर ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 रहने देते हैं
1 रहने देते हैं। और इसमें देखिए 1C0 से शुरू है, 1C1 गया। सेकेंड में 2C0 से शुरू हुआ, 2C1 गया, 2C2 तक गया। थर्ड में 3C0 प्लस 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3। तो उसी तरह n में क्या होगा, nth जो टर्म होगा, इसमें देखिए क्या लिखा है, nth टर्म होगा और सिग्मा कर दे रहे हैं अलग, सिग्मा अलग कर दे रहे हैं। और nth टर्म में क्या होगा, nC0 प्लस nC1 प्लस nC2 प्लस डॉट 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 प्लस कितना ncn, nth टर्म है। तो देखिए अभी 1 हम साफ छोड़ दिए। अगर हम इसको फर्स्ट टर्म माने, इसको सेकेंड टर्म माने, तो nth टर्म में क्या होगा, nC0 से शुरू होगा, ncn तक होगा। और नीचे में पहला में फैक्टोरियल 1 है, दूसरा में फैक्टोरियल 2 है, तो n में क्या होगा, फैक्टोरियल n। और ध्यान रहे n कहाँ से शुरू हो रहा है, n का वैल्यू कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू होके और इंफिनिटी तक जा रहा है। हम लिख दिए इसको। अब जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं 1 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी। और ये बाइनोमियल थ्योरम में आप अगर सोचिएगा nC0 प्लस nC1 प्लस nC2 प्लस nCn जो होता है वैल्यू, वो 2 टू द पावर n होता है फॉर्मूला से। और नीचे कितना होगा, फैक्टोरियल n। अब हम क्या करते हैं, इसको तोड़ दीजिए, 1 प्लस, इसको लिखते हैं, देखिए इसको तोड़िए, तो लिख सकते हैं 2 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 2, n के जगह 2 डालिए, 2 के स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 2 के क्यूब बाई इंफिनिटी तक जाएगा। फिर से एक्सपेंशन का काम है। अभी देखिए वो आप फिर से डिस्कस करेंगे। अभी यहां समझिएगा अच्छे से, इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं, दोनों साइड x इज इक्वल टू 2 डाल देते हैं। देखिए डालने से क्या होगा, तो क्या होगा, इधर क्या लिखा है, e टू द पावर 2, यहाँ 1 प्लस 2 बाई एक्स के जगह फैक्टोरियल 1 प्लस 2 स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 2 क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 हो गया। अब देखिए हमको क्या है, इतना का वैल्यू चाहिए, यानी केवल हमको इतना चाहिए। तो आंसर इसका क्या होगा, 1 प्लस इसका वैल्यू क्या होगा, ई स्क्वायर, e1 तो इधर आएगा, तो क्या होगा, -1, कैंसिल हो गया, क्या बचा, ठीक। यानी इसका वैल्यू हम लोगों को निकल गया। ये बीच में डॉट नहीं होगा क्वेश्चन में, ये तो लगातार ही है, ये लगातार है, इसको आप ऐसा कर सकते हैं। तो हमको a का वैल्यू निकल चुका है और b का वैल्यू निकल चुका है। अब देखिए क्वेश्चन में जब दोनों वैल्यू हमको निकल गया, जब दोनों वैल्यू मेरा निकल चुका है, तो देखिए अब आंसर लाएंगे 2b स्क्वायर, यानी लिखेंगे इसको 2 और b कितना है, b भाई, तो b है कितना, e स्क्वायर है, b कितना है, e स्क्वायर है, e स्क्वायर हो गया। नीचे a कितना था, अभी a है e बाई 2, तो वैल्यू कितना हुआ, e स्क्वायर बाई 4, e स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, कितना हुआ 8, यानी इसका आंसर कितना होगा 8। तो आप इस तरह देखिए जीवन का क्वेश्चन एकदम सिंपल तरीके से बना है। इसी में स्पीड करिएगा तो आपको जल्दी बनेगा, नहीं तो आपको समझ के अगर आपको ये करना है, इसलिए हम थोड़ा सा टाइम दिए। अगर आपको LI के स्टूडेंट बनाना है एग्जाम में, तो आपको स्पीड में बनाना पड़ेगा।
ये तो समझने के लिए इतना है, पूरा स्पीड में करना होगा तब जाके बनेगा। थैंक्स।